guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs topic है from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 5. All other lectures are available on our channel. उनको देखिएगा, उनसे notes बनाइएगा. आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं वो UPSC 2020 and UPSC 21 की examination के लिए. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर आपके लिए एक अपडेट. अनअकैडमी प्लस पर आ रहे हैं आपके लिए 3 न्यू बैचेस, 3 न्यू कोर्सेज जहां पर बहुत अच्छे टीचर्स आपको गाइडेंस देंगे, आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे. ठीक है, और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है तो उसे ग्रैब जरूर करिए. और आप यूज कर सकते हैं हमारा डिस्काउंट कोड दैट इज स्टडी IAS टू अवेल 10% एक्स्ट्रा ऑफ. ओके, ये हमारा डिस्काउंट कोड बिल्कुल याद रखना कि चैनल का नेम यूज कर आपको बेनिफिट मिल सकता है. Okay, if you have any doubt, any query, you can contact us on Telegram, Instagram, Facebook, Gmail. We are available on all of these platforms and we would be really happy to help you out. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ. हमारा पहला टॉपिक है जन शिक्षण संस्थान. रिसेंटली गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दी थी फी ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं अंडर जन शिक्षण संस्थान. तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये संस्थान है क्या. ठीक है, ये संस्थान को फॉर्मली हम श्रमिक विद्यापीठ कहते हैं. यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट एज वेल एज स्कूल ड्रॉप आउट्स को. पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर आता था बट 2018 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया. ओके, ये इसका बेसिकली ये मोटिव है कि और अपॉर्चुनिटीज आ सके बच्चों के लिए फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए. ओके, यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज आपको सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप फर्दर आगे लोगों को ट्रेन कर सकें. ठीक है, एंड आपको सिंपल टेस्ट के थ्रू एंड डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू पढ़ाया जाता है. आपको अवार्ड सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं. सो it provide you a good opportunity. Let's move on to our next topic that is 3 language formula. हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहली शुरुआत ही इस टॉपिक के साथ की थी जब हमने बात करी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के बारे में. तब हमने इसको डिस्कशन में लिया था बट आज हम इसको और भी एक्सटेंसिव रूप से डिस्कशन में लेंगे. डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी लेकर आई थी एजुकेशन पॉलिसी और इसमें इन्होंने बात करी थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंडिया में लाने की. ओके, बट क्योंकि सदर्न जितनी भी स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज होती हुई नजर आई, वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, इसको बाद में स्क्रैप करने की बात की गई. आपको पता होना चाहिए कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या. इसमें बात की गई कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो होनी चाहिए आपकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज. जैसे जितनी भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी देखी जाती है. ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश. ओके, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्किल स्टेट्स में इट विल बी हिंदी और इंग्लिश. थर्ड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जैसे प्राकृत पाली, ये भी हम ले सकते हैं. इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. तो ये एक बात की गई कि एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाना चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बच्चों को पता होंगी उतनी ज़्यादा उनकी दिमाग की प्रोसेसिंग होगी. बट क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी एंड दे वर वेरी मच कंफर्टेबल विद इंग्लिश एंड देयर रीजनल लैंग्वेज, तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती हुई नजर आई. बट आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है या फॉर्मूला क्या है, ऑल्सो इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली नॉन हिंदी स्टेट्स में. Okay, moving on to our next topic that is India Marshall Islands TIA. Okay, तो आपको इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए कि ये TIA क्या है, ये क्या एग्रीमेंट है ऐसा. ऑल्सो मार्शल आइलैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आइलैंड्स कहाँ पर हैं. ओके, तो रिसेंटली इंडिया ने नोटिफाई किया ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट को, दैट इज टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, जिसको हमने साइन किया था 2016 में विद मार्शल आइलैंड्स. अब ये TIA है क्या? बेसिकली इट्स अ बायलेटरल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट में आती है कि हम शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंकिंग या टैक्स रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको हम शेयर करेंगे. और इससे होगा क्या, इट विल हेल्प टू कर्ब टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं
ये सब हमारी बच जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने किया। ऐसा नहीं है कि ये हमारा फर्स्ट कोई एग्रीमेंट है, हम पहले भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ कर चुके हैं, जैसे जिब्राल्टर, लिबिया, बहामास, अर्जेंटीना और मोनाको, इन सब के साथ हम कर चुके हैं और इसकी बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट भी देखने को मिला है। ये देखिए, ये है इनकी लोकेशन, देख सकते हैं आप। मार्शल आइलैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्शल आइलैंड्स कहाँ पर लाई करते हैं? ये एक तरीके की एक आइलैंड कंट्री है एंड इट इज ऑल्सो अ यूएस एसोसिएट स्टेट नियर इक्वेटर इन पैसिफिक ओशन। तो याद रखना, यहाँ पे लाई करती है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने डिक्लेयर किया है एरिया ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुरुग्राम एज इको सेंसिटिव जोन। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, फिर इको सेंसिटिव जोन कहाँ पर है, क्योंकि ये चीज़ें यूपीएससी एज कंसेप्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी ये इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो गया, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे आपको कोई कमर्शियल माइनिंग नहीं दिखेगी, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। अब वाई इको सेंसिटिव जोन टैग टू असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी को क्यों मिला? इसको इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लोरल एज वेल एज फॉनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वाइड वेराइटी ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस यहाँ पर हैं। मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बटरफ्लाइज बहुत सारे हैं। अराउंड 200 स्पीशीज है रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स की। ऑल्सो इट एक्ट एज अ वाटर रिचार्ज जोन फॉर दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, क्योंकि इसी एरिया में लाई करता है ये। ठीक है, तो ये सब था। और रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ ये हैं कि होटल एंड रिसोर्ट यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे विद इन 1 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया और अप टू द एक्सटेंड ऑफ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। ठीक है, विच एवर जो भी नियरर होगा उस बेसिस पर ये देखा जाएगा। एंड ओनली स्मॉल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स आप नहीं बना सकते, इसीलिए इनको एक इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है जिससे हम देख सके, रेगुलेट कर सके, फेलिंग ऑफ ट्रीज देख सके, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देख सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रेगुलेट होंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बैन करी जाएंगी, जैसे कमर्शियल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एंड पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। जो चीज़ें अलाउड हैं वो हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये सब है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के बारे में। ये जो जोन होते हैं ये बेसिकली 10 किलोमीटर अराउंड दी प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माने जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको डिक्लेयर करता है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इसको एज अ शॉक एब्जॉर्बर देखा जाता है। ठीक है, कि ये इतना इम्पोर्टेंट जगह है, इकोनॉमिकली इतनी इम्पोर्टेंट है, तो हम इससे बाहर के एरिया में जो भी एक्टिविटी करना चाहे वो कर लें, इसके अंदर नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर करेंगे तो जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हमें कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उनका जो दिनचर्या है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है। अब असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड है ओवर 32.7 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज एट द एंड ऑफ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दैट स्टार्ट फ्रॉम सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान में। ओके, एंड पासेस थ्रू मेवाट, फरीदाबाद, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो इसी एरिया में राय करता है ये। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग, जो कि एक क्वार्टरली क्लीनलीनेस असेसमेंट है ऑफ सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इस लीग के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर जगह साफ रहे, सारी सिटीज जो हैं वो सैनिटेशन की तरफ वर्क करें। 3 क्वार्टर्स में होता है ये, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, आप देख सकते हैं। और हर क्वार्टर का जो वेटेज होता है वो 2000 मार्क्स होता है, 25% इनकी वेटेज होती है और ईयरली बेसिस पर ये निकाला जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जितना भी इंफॉर्मेशन है that is actually collected through स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, उसके थ्रू ये सब निकाला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो रैंक जो है दैट इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैटेगरीज, वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख एंड अबव है एंड ऑल्सो वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है। ठीक है, उस बेसिस पर ये सर्वेक्षण निकाला जाता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन निकालता है। तो ये निकालती है हमारी RBI एंड CCS इज कंडक्टेड इन 13 इंडियन सिटीज
और इसमें आरबीआई ने बताया कि एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा लोगों की इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स में। ऑल्सो जो लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपनी नॉन एसेंशियल आइटम्स में, वो भी स्पेंडिंग हमें कम होती हुई नजर आएगी। ओके, एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि एवरेज शेयर ऑफ 56% कैरी करता है हमारी इंडिया जीडीपी का, वो भी हमें कम होता हुआ नजर आएगा। नाउ व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? Expenditure incurred on the final consumption of goods and services by residents, household या non-profit institutions, ठीक है, इनको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मानते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ऑल्सो डिक्लाइन देखने को मिलेगा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, जैसे लोग जो ड्यूरेबल्स पे करते हैं या ट्रैवल पर या ईटिंग आउट, इन सब में जो पैसा लगता है वो भी कम होगा। तो बेसिकली लोगों की जो खर्च करने की क्षमता है वो कम होती हुई नजर आएगी, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हमें कम होता हुआ नजर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यू स्टार्ट। रशिया ने रिसेंटली कहा कि इट विल डू अवे विद द न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि यूएस के साथ इन्होंने साइन की थी। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। अब ये जो ट्रीटी है ये एक तरह से एक मेजर था कि रिडक्शन लाया जाए, लिमिटेशन लाया जाए स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स में। ओके, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये आया था इन फोर्स ऑन 5th of February 2011 एंड इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ अ स्टार्ट ट्रीटी, ओके, जो कि 1991 में आई थी। दैट लिमिटेड बोथ साइड टू 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल एंड 6000 वॉरहेड। ओके, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सस्पेंड कर दिया इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी को। ओके, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रीटी क्या है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है जो कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर आई थी। ऑल्सो इसमें भी यही था कि बेसिकली एलिमिनेट किया जाए स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्टर रेंज लैंड बेस्ड मिसाइल्स को। ओके, तो ये था, बट यूनाइटेड स्टेट्स विड्रू फ्रॉम द ट्रीटी ऑन 2nd of August 2019। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए इस ट्रीटी के बारे में, ऑल्सो न्यू स्टार्ट के बारे में। अब हमें पता है कि जो यूएस है वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क ऑन कर रहा है, ठीक है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट के ऊपर वर्क कर रहा है। तो हमें देखने को तो मिलेगा ही कि इतनी सारी जो ट्रीटीज़ हैं, या फिर हम पेरिस क्लाइमेट चेंज को भी देख सकते हैं, उससे भी बाहर यूएस निकल गया है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे यूएस बाहर निकल रहा है, बिलीविंग कि वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फूड सेफ्टी डे। कब सेलिब्रेट होता है? जून 7 को मनाया जाता है। ओके, एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 2018 में इन कोलैबोरेशन विद FAO, और इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। यस, ऑफ कोर्स, फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। और ये इसलिए वर्क ऑन कर रहे हैं कि ये क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सेफ फूड स्टैंडर्ड्स, कि जो फूड है वो एक बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन की। तो एक अच्छी तरीके से हमें जो फूड प्रोवाइड हो वो अच्छा प्रोवाइड हो, ठीक है, वो कहीं भी एडल्ट्रेट ना हो या खराब नहीं हो के। एंड यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड 2 ऑफ इट्स एजेंसीज, दैट इज FAO एंड WHO, जो कि इसके लिए वर्क कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं फूड सेफ्टी अराउंड द वर्ल्ड। ओके, 5 की पॉइंटर्स हैं जो कि ये नज़र में रखते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोड्यूसर्स नीड टू अडॉप्ट गुड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि वो अच्छी तरीके से वर्क ऑन करें अपने स्किल्स के ऊपर। बिजनेस ऑपरेटर मस्ट मेक श्योर फूड इज सेफ, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो ऑपरेटर्स हैं या जिनके पास वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर फूड सेफ नहीं है। ऑल कंज्यूमर हैव अ राइट टू सेफ हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड फूड सेफ्टी इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फूड सेफ्टी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनकाइंड। ओके, तो हमें सेफ, न्यूट्रिशियस एंड एज वेल एज सफिशिएंट फूड की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। इसी से ही हम प्रमोट कर पाएंगे हेल्थ को, एज वेल एज एंड कर पाएंगे हंगर को, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट गोल है। ओके, एंड 2 ऑफ द मेन एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि हमने बात कर ली, इससे हम
देख पाएंगे कि पॉवर्टी नहीं है हमारे देश में, हंगर नहीं है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे फर्स्ट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हमें देखने को मिला टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर वर्क ऑन कर रही हैं। ओके, एंड एज वेल एज हमें एक हैंड हेल्ड बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस देखने को मिला, रमन 1.0, टू परफॉर्म रैपिड डिटेक्शन ओके इन लेस देन 1 मिनट। ये देखता है कि जो फूड है वो एडल्ट्रेट तो नहीं है, ठीक है, इन एडिबल ऑयल्स, फैट, घी, क्योंकि जितना ज़्यादा एडिबल ऑयल, फैट, घी होगा उतना ज़्यादा फैट स्टोर कर लेगी, और जितना ज़्यादा फैट स्टोर होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, आपको बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है। ओके, एन इनोवेशन सोल्यूशन टू टेक फूड सेफ्टी टू स्कूल कॉल्ड फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स लाया गया, ठीक है। ये कुछ इनिशिएटिव है जो हम अभी डिस्कशन में ले रहे हैं, जिससे फूड टेस्टिंग किट आ सके, ओके, एंड लोग चेक कर सकें कि फूड में कोई एडल्ट्रेंट तो नहीं यूज़ किया गया है, स्कूल चिल्ड्रन जो है उनको अच्छे से खाना मिले। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में भी बहुत सब कुछ चल रहा था कि कुछ स्कूल्स में जो मिड डे मील्स होती हैं दे आर नॉट वेरी सेफ। ओके, एक एक दिन पुराना खाना मिलता है उनको, ऑल्सो बहुत अच्छा खाना नहीं होता है, तो काफ़ी सारे स्कूल्स को बैन कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। ऑल्सो एक कनेक्शन बिठाना है, बहुत सारी न्यूज़ें आती रहती हैं हर दिन। आपका एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप न्यूज़ को कनेक्ट करने की बात करें, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूज़ को आप कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। ओके, तो फसाई हैज़ इनिशिएटेड द ईट राइट अवार्ड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, to recognize the contribution of food companies and individual to empower citizens to choose safe, healthy food options, ठीक है। So this was all for this video. I really hope you enjoyed it. ऐसे ही ये lectures को देखते रहिए, इनके notes बनाते रहिए। मैं रेपिटेटिवली आप लोगों को यही चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ कि यू शुड मेक नोट्स आउट ऑफ दीज टॉपिक्स। वाई? क्योंकि जब लास्ट में आपको रिवीजन करना होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद में आएंगे। ओके, दैट टाइम यू डोंट हैव टू गो फॉर सोर्सेज कि हमें इस सोर्स का भी देख लें, इस सोर्स का भी देख लें, गूगल पे भी सर्च कर लें। उस समय पे आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना होगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके ये छोटे छोटे नोट्स जो कि आप इन टॉपिक्स के थ्रू बना रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you very much.